नेक्स्ट हम देख रहे थे बागोर की सभ्यता। ठीक है, बागोर की सभ्यता, इसका अगर काल देखें तो ये 5000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। इसके भी अपने को 3 स्तर मिले हैं। ठीक है, पहला जो है वो लघु पाषाण काल, दूसरा सैंधव काल, और जो तीसरा है वो है लोह युगीन। तो लघु पाषाण से मध्य पाषाण और सैंधव और लोह युगीन ये मिले। निश्चित रूप से फिर वही अगर औजार की बात करें, ये प्राचीनतम संस्कृति है राजस्थान में, तो यहाँ से अपने को वही ब्लेड, स्क्रैपर, ठीक है, और ये पत्थर जो है वो जेस्पर और क्वार्ट्ज, इन पत्थरों से ये उपकरणों का निर्माण किया जाता था। कृषि के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य अपने को यहाँ से मिलते हैं। इसकी खोज किसने की? तो वो थे वीएन मिश्र। ठीक, वीएन मिश्र ने इसकी यहाँ खोज की। नेक्स्ट देखें अपन तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? अजमेर में, ठीक है, और लूणी नदी के किनारे पे अवस्थित है ये स्थल, लूणी नदी पे। इसकी खोज भी किसने की? वीएन मिश्र ने की। और यहां से भी अपने को पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और अग्निकुंड भी मिले हैं अपने को यहां से। ठीक है ना, का ये बागोर की और तिलवाड़ा की सभ्यता। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं अपन नगरी। नगरी, ठीक है, ये कहाँ है? चित्तौड़ में। ठीक है, इसको पाणिनि ने माध्यमिका नाम दिया है। माध्यमिका, माध्यमिका, ठीक है। यहां से अपने को सीवी जनपद के सिक्के भी मिलते हैं। सीवी जनपद के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, और गुप्तकालीन अवशेष भी यहां से अपने को प्राप्त होते हैं। गुप्तकाल के अवशेष, ऐसा मानते हैं कि गुप्तकाल में जो नगरी और माध्यमिका था वहां गुप्तों का राज्य था। इसके अलावा यहाँ चक्राकार कुओं का भी उल्लेख मिलता है। ये जो नगरी है इसकी खोज किसने की थी? इसे खोजा था कार्लाइल ने।
जिसने की थी इसकी खोज कार्लाइल ने की थी। ठीक है, यहाँ एक शिलालेख भी मिला है जिसकी चर्चा अपन आगे देखेंगे। शिलालेख भी अपने को यहाँ से मिला है। गुप्तकालीन मंदिर भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, और शिव की मूर्ति भी मिली है। शिव की मूर्ति भी अपने को यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट देखें अपन जोधपुरा। जोधपुरा जोधपुरा जयपुर की साबी तहसील में पड़ता है। ठीक है, और ये जो संस्कृति है ये लगभग यहाँ 2500 से 200 ईस्वी पूर्व तक के अवशेष अपने को यहाँ से मिलते हैं। पहली चीज है ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। वो जिसकी आर.सी. अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर की तरह यहाँ भी अपने को कपिशवर्णी मृदभांड मिलते हैं। कपिशवर्णी मृदभांड अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से इसके साथ साथ अपने को पीजीडब्ल्यू संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। और पीजीडब्ल्यू का संबंध किससे है? लौह युग से है। तो यहाँ पे लोह गालन भट्टियां भी मिली है। लोह गालन भट्टियां ये अपने को यहाँ से मिलती है। लोह गालन भट्टियां मिलती है। यहाँ जो मकान बने हुए थे उनकी छतों पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है। छतों पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पत्थर के मनके भी मिले हैं यहाँ से। पत्थर के मनके। ये स्लाइड जो है इसको पीडीएफ फॉर्म में अपन एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर डाल देंगे ताकि ये आपके काम आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपनी सुनारी। सुनारी ये कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू में है और कांतली नदी के किनारे है। झुंझुनू में कांतली नदी। यहां से अपने को लोह गालन भट्टियां मिली है। ठीक है, लोह गालन भट्टी मिल रही है। कुषाण काल के अवशेष मिले हैं अपने को। कुषाण काल के काले मृद पात्र मिले। कुषाणकालीन काले मृद पात्र अपने को मिले हैं यहाँ से। सुनारी जो है वो वैदिक आर्य बस्ती भी रही है। वैदिक आर्य बस्ती भी रही है सुनारी। ठीक है, ये जो मृद पात्र है इनका निर्माण संभवतः किस पे किया जाता था? चाक पर। ठीक है, लोह गालन है तो लोहे के तीर भी मिले हैं अपने को यहाँ से। ये है अपनी सुनारी। फिर आ जाते हैं अपन आगे रेड। रेड कहाँ है ये? टोंक। नदी कौन सी है? निवाई नदी। ठीक है, और यहां से अपने को 3,000 लगभग आहत मुद्राएं मिली है।
आहत मुद्राएं अपने को 3000 आहत मुद्राएं अपने को यहां से मिली है। ठीक, यहां से अपने को इंडो ससेनियन सिक्के भी मिले, इंडो ईरानी सिक्के जो है वो भी अपने को यहां से मिले। इसी में मिला है अपने को अपोलोडोटस का सिक्का। अपोलोडोटस का सिक्का, ठीक है। लोहे का विशाल भंडार मिला है, विशाल भंडार। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये जो है प्राचीन भारत का टाटा नगर, इसको हम प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मालव जनपद की सिक्के मिले हैं यहाँ, मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, शीशे के सिक्के, शीशे के मालव जनपद के सिक्के मिले। क्या लिखा था, मालव जनपदस। व्यवधान के लिए क्षमा। तो मालव जनपदस ये जो है सिक्कों पे उत्कीर्ण अपने को मिलता है। इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब अपन चलते हैं नगर। नगरी अलग था और नगर, ये नगर जो है ये टोंक में। पहली चीज जो अपने को यहां से मिलती है वो है लगभग 6000 मालव सिक्के। तो 6000 मालव सिक्के। ये जो सभ्यता है ये लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेके 400 एडी तक, 400 ईस्वी तक के अवशेष अपने को यहाँ मिलते हैं। यहाँ महिषासुर मर्दिनी की भी अपने को प्रतिमा मिलती है, महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति अपने को यहाँ से मिलती है। प्लस यहाँ से अपने को मिलता है एक मुखी शिवलिंग टोंक से। तो इसको नगर और नगरी से अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। नगरी है अपनी चित्तौड़ वाली माध्यमिका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राणा। ये क्या है, कहाँ है ये है अपना पुराना है नागौर में। ताम्रयुगीन स्थल है ये भी कौन सा स्थल है, ताम्रयुगीन स्थल। यहां से अपने को प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र
ईरानी, ये मिले पुराना नागौर से प्रणाल युक्त अर्धिपात्र मिले हैं। पूजा वूजा करने के लिए हाथ में रख के जो ऐसे अर्धिपात्र होते हैं पूजा करने के लिए, वो मिले हैं। और वो कौन सी शैली के बने हुए हैं? ईरानी शैली के बने। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं मल्लाह। मल्लाह ये कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में, भरतपुर में कहाँ? केवला देव में। ठीक है, भरतपुर के केवला देव में। यहां से मिली क्या है अपने को? एक तो तांबे की तलवार, और हारपून, मछली पकड़ने के लिए हारपून अपने को यहाँ मिला। नेक्स्ट देख लें अपन सोथी। ये कहाँ है? बीकानेर में। सोथी कहाँ है? बीकानेर में। इसे जो है हड़प्पा का उद्गम स्थल माना जाता है। हड़प्पा का उद्गम स्थल। सोथी के पास ही अपने को ये सोथी संस्कृति जो है ये अपने को मिलती है पूगल से और सावनिया से। ये सोथी संस्कृति के स्थल है पूगल और सावनिया, और ये दोनों जो है यहाँ से अपने को ताम्र उपकरण मिलते हैं। नेक्स्ट देखें अपन ईसवाल। ईसवाल, ईसवाल कहाँ है? ये उदयपुर में। ईसवाल उदयपुर में। इसको औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक नगरी क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या मिला है? लोह गालन की भट्टी मिली है। लोह गालन, लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, और पत्थर के मकान मिले हैं। पत्थर के मकान मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं देखो, अगर पूछे अपने को एक दो सबसे पहले और देख लेते हैं जो अन्य स्थल है उसमें। सबसे पहले अपन देख लेते हैं नलियासर। नलियासर, ठीक है। नलियासर कहाँ है? ये है जयपुर के सांभर इलाके में। यहां से मिली है गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। यहां से किससे मिले? गुप्तकालीन अवशेष मिले। ठीक है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले, सिल्वर के सिक्के अपने को यहाँ से मिलते हैं। और अपने क्या मिलते हैं? यहां से अपने को सोने का सिंहासन मिला है। सोने का मतलब शेर का सिर मिला है। शेर का सिर मिला है। सोने का शेर का सिर, है ना, माथा मिला उसका। प्लस यहां से अपने को आहत सिक्के भी मिले हैं, इंडो ससेशन सिक्के भी मिले हैं, कुषाणकालीन मुद्राएं भी अपने को नलियासर से मिलती है। दूसरा है अन्य में बरोद।
ये कहाँ है? गंगानगर में। भरोर है गंगानगर में। ठीक है, ये एक प्राक सिंधु स्थल है। सिंधु सभ्यता के बाद का स्थल है और उसके समानांतर भी रहा है ये, और ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। तो प्राक सिंधु की जो जो विशेषताएं हैं वो अपने को यहाँ से भरोर से भी मिलती है। फिर आते हैं अपन किराड़ोत। किराड़ोत ये कहाँ है? ये है साहब जयपुर में। किराड़ोत जयपुर में। ये भी ताम्रस्थल है। ठीक है, चूड़ियां वगैरह यहाँ मिली है अपने को, तांबे की चूड़ियां। नेक्स्ट ले अपन एलाना। एलाना ये कहाँ अवस्थित है? ये सर जालौर में अवस्थित है एलाना। और ये भी कौन सा स्थल है? ताम्रयुगीन स्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भीनमाल। भीनमाल अवस्थित कहाँ है ये? तो ये है जालौर में अवस्थित है। यहां से अपने को मिले हैं पात्र शराब पीने के। और यूनानी सुराही, वही रोमन यूनानी सुराही अपने को मिली है। इसका प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। यहाँ के देखो कौन कौन से विद्वान रहे हैं, हम देखें तो महाकवि माघ जो है वो यहाँ के रहे हैं। ब्रह्मगुप्त जो है वो यहाँ से रहे हैं। हेनसांग भी यहाँ आया था, वो अपने को ध्यान में है। प्रकार ये महत्वपूर्ण स्थल रहे। अब देखो पाषाण स्थल अगर अपन देखें, पाषाण स्थल, पाषाण स्थल में अपन लेते हैं देखो बागोर, एक सही करके देखें तिलवाड़ा, जायल, ईडवाना और बुकर। पुष्कर, ये हो गए अपने पाषाण स्थल। अब वैदिक सभ्यता स्थल देखें, वैदिक स्थल, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे अनूपगढ़, अनूपगढ़, तरखान डेरा है ना, ये अपने को गंगानगर और हनुमानगढ़ के वहीं मिलेंगे। ठीक है, तरखान डेरा और चक 64 ये है अपने वैदिक स्थल। ठीक है, अब ताम्र स्थल देखें अपन। ताम्र युगीन सभ्यता के जो स्थल है वो अगर अपन देखें, एक पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था, तो देखो एलाना, रड़ा, किराड़ोत, पिंड पाड़लिया, कोल मोहानी, निलालपुरा।
एक और है चितवाड़ी, ये है अपने ताम्र स्थल। लौह स्थल देखें, लौह स्थल देखोगे आप तो रेड, नगर, नारी, जोधपुरा और ईशवाल। ठीक है ना, ये है अपने लोहकाली स्थल। तो एलाना अपने को जाना है, ये जालोर में है। ठीक है, कुराड़ा नागौर में है, किरड़ जयपुर में है, पिंड पाड़लिया ये चित्तौड़ में है, कोल माहौनी ये सवाई माधोपुर में है, मल्ला ये भरतपुर में है। ठीक है, और ये जयपुर में नंदलाल रोड चितवाड़ी। ठीक है, तो ये इस तरह से अपना सभ्यता वाला जो है वो खत्म हो गया। और मुझे लगता कम से कम आरएएस में तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की कोई बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पुरातात्विक स्रोत को ले लेंगे, और इसके साथ साथ ही मेंस के लिए भी अपन आज से ही समाजशास्त्र वाला जो है एक टॉपिक भी शुरू करेंगे। ओके, मिलते हैं।